जब किसी को इंग्लिश नहीं आती उसको समझा जाता है बड़ा निकृष्ट है ये व्यक्ति, तो ये बहुत दुख की बात है। तो ये भारतवर्ष की विशेषता को हमें समझना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति के ऊपर, और इस सनातन धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए और इस सनातन धर्म का हमें खूब प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें संदेश दिया। ये जो चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 9वां अध्याय है, इस अध्याय का नाम है भक्ति का कल्प वृक्ष। इसमें महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि महाप्रभु इस प्रेम का बीज है। उन्होंने प्रेम का बीज बोआ, उस प्रेम के बीज से जो वृक्ष निकला वो वृक्ष भी महाप्रभु हैं, बीज भी महाप्रभु हैं, पेड़ भी महाप्रभु हैं, और उस पेड़ की मुख्य शाखा वो भी महाप्रभु हैं, उसका फल भी महाप्रभु हैं, और उसके जो माली हैं वो भी महाप्रभु हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं इस फल को मैं बांटना चाहता हूं। सारे संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, इस फल को मैं बांटना चाहता हूं। कौन सा फल है? कृष्ण प्रेम का फल। तो प्रेम के फल को बांटना चाहता हूं। नहीं, बोलते फल इतने ज्यादा हैं, मैं अकेला हूं, मुझे बहुत से लोग चाहिए ये फल बांटने के लिए। तो आप में से कितने लोग महाप्रभु की सेना में भाग लेना चाहेंगे फल बांटने के लिए? हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये जो फल को सींचा कैसे गया, इस पेड़ को सींचा कैसे गया? पानी कौन सा डाला गया? एनी आइडिया? नहीं, पानी है महाप्रभु की इच्छा। और महाप्रभु की इच्छा क्या है? पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। इस इच्छा से इस बीज के ऊपर पानी डाला गया, उससे ये पेड़ निकला, उसमें से कई शाखाएं हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी उसकी एक शाखा है। ठीक है, और इस प्रेम के फल को खूब बांटना है। और महाप्रभु ने बोला विशेषकर इस प्रेम के फल को बांटने के लिए मुझे भारतवासियों से बहुत उम्मीद है। भारत भूमि ते आइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो महाप्रभु तो ये संदेश देकर चले गए। कुल 48 वर्ष महाप्रभु इस पृथ्वी पर रहे। उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया, और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको पुनः जागृत किया। तब भी काफी लोग ये समझते थे कि भारत का मतलब बंगाल होगा, ज्यादा से ज्यादा ये खाली भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी का मतलब कहाँ जाएगा महाप्रभु का संदेश पूरी पृथ्वी में? कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए हमारे आचार्यों का कितना बड़ा दृष्टिकोण था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहली बारी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य लाइफ एंड परसेप्ट्स, महाप्रभु की शिक्षाएं और महाप्रभु के जीवन को उन्होंने एक पुस्तक लिखी और विदेशों की लाइब्रेरी में रखवाया उसको। उस समय पूरा भारत संघर्ष कर रहा था ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने के लिए, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इंग्लिश में वो पुस्तक लिखकर पूरे विदेशों में लाइब्रेरीज में इस पुस्तक को रखवाया। और उनकी ये इच्छा थी, वो कहते ठीक है ब्रिटिशर्स हम पे राज्य कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश जो विदेशी लोग हैं, पाश्चात्य देश के लोग हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक हैं और एजुकेटेड हैं, और अगर मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो निश्चित रूप से महाप्रभु को स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत 2 ग्रंथ लिखे, जिसमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने महाप्रभु को यह स्थापित किया कि महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी की इच्छा थी कि इन 2 ग्रंथों का विश्व की कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने सोचा कि जिस प्रकार से सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान भी भारत से पश्चिमी देशों में जाएगा। और उनका कहना था ज्यादा देरी की बात नहीं है, 50 लाख लोग इकट्ठे होंगे इस ज्ञान के वितरण करने के लिए। और उन्होंने अपने कई सन्यासियों को विदेशों में भेजा। उनका ये भी उनकी भविष्यवाणी थी कि जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहिए कि वास्तव में वो जगन्नाथ है। और ये सारी की सारी इच्छाएं किसने पूरी की? शिला प्रभुपाद जी ने। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो संदेश था किसी ने इस पर इतना विश्वास नहीं किया, प्रभुपाद ने इसका पूरा विश्वास किया, है ना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक भारतीय के कारण आज पूरे विश्व में संदेश फैला। बाय वन इंडियंस हम्बल अटेम्प्ट, प्रभुपाद इज राइटिंग दिस, जस्ट बाय वन इंडियंस हम्बल अटेम्प्ट
दिस मैसेज हैज स्प्रेड ऑल ओवर। केवल पहले ऐसे भारतीय हैं जिनके प्रयास से ये संदेश विदेशों में गया। आप देखिए कितनी विशेष बात है और कितना विशेष स्तर है श्रील प्रभुपाद जी का कि उन्होंने महाप्रभु की इस इच्छा को पूरा किया। सारे ग्रंथ थे लेकिन अभी तक वो विदेशों में जा नहीं पाए थे, तो प्रभुपाद इनको लेकर गए। इस प्रकार से इस अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि प्राणिनाम उपकाराय वेद वेह पात्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मत मान भजेत। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, विचारों, शब्दों से ऐसे कर्म करे जो सारे प्राणियों के लिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में मंगलकारी हो सके। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य होगा उसको क्या करना है? परोपकार करना है। परोपकार। भगवान श्री कृष्ण एक बार बलराम जी के साथ गाय चराने जा रहे थे और जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री गौ निताई की जय। तो जब गाय चराने उन्होंने पेड़ों को देखा तो भगवान ने पेड़ों का खूब गुणगान किया और भगवान ने कहा एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। अगर मनुष्य जन्म को सफल करना है तो क्या है? एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु, जिसको मनुष्य देह प्राप्त हो गया क्या करना है? प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपने प्राण से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से क्या करना है? श्रेयस आचरणम सदा, सदा श्रेयस का आचरण करना चाहिए। दो प्रकार के कार्य होते हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस होता है अपनी मन को प्रसन्न करना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, लेकिन श्रेयस क्या है? आत्मा की आवश्यकता को पूरा करना, है ना। और श्रेयस क्या है? अपना भी से अपने आप को जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से हमें हमेशा श्रेयस आचरण करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं आगे कि माली मनुष्य आमार नाही राज्य धन फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो केवल माली हूं, मेरे पास ना तो साम्राज्य है ना बहुत सारा धन, मेरे पास तो केवल कुछ फल और फूल हैं जिनका उपयोग मैं अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूं। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं बहुत धनी व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो केवल एक माली हूं, मेरे पास देने को क्या है? फल और फूल हैं, है ना। और इनका उपयोग मैं अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूं। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि परोपकार करने के लिए धनी होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अच्छा परोपकार क्या है? परोपकार, सबसे अच्छा परोपकार क्या है? हाँ जी, भगवान के संदेश को बांटना यानी कि प्रचार करना सबसे अच्छा परोपकार है। तो बोले इसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, धनी, निर्धन, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब क्या बोल सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये बोलना पड़ता है बार बार, कुछ लोगों को नींद आ जाती है उनको उठाने जीव जागो जीव जागो। तो ये कोई भी कर सकता है, प्रचार करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने की धन की आवश्यकता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी जाके ये संदेश दे सकता है, समझा सकता है। और ये जो भक्ति है इसका एक लक्षण है शुभता, है ना। और रूप गोस्वामी जी बताते हैं शुभता, किसी कार्य को हम शुभ बोलेंगे उसके 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है? ये सबके लिए लाभकारी है। अगर हम हरि नाम का प्रचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हैं, सबके लिए लाभकारी है। और दूसरा, इससे सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है। आप देखते हैं लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि भक्त लोग इतने खुश कैसे हैं, है ना। गर्मी का भी मौसम हो, अभी जैसे रथ यात्रा पीछे निकली थी यहाँ पे जुलाई के महीने में, कितनी ह्यूमिडिटी थी और भक्त लोग नाच रहे थे, धूप में नाच रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, इतनी धूप में पागल हो गए हैं, नाच रहे हैं, क्या है? इतने घंटों घंटों इतने खुश कैसे रहते हैं भक्त लोग? बहुत परेशान है लोग होते हैं ना। तो
एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे में थे, तो एक नाविक था और देखे प्रभुपाद आराम से जा रहे हैं, साथ में इतने शिष्य हैं। तो वो नाविक इतना फ्रस्ट्रेटेड था, उसने बहुत गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। आप लोग सब पैरासाइट्स हो, आप दूसरों के खाने पे पलते हो, कुछ कार्य नहीं करते, घूमते रहते हो, इधर उधर नाचते रहते हो, ये सब बोलता रहा। प्रभुपाद बोला, व्हाई डोंट यू जॉइन अस, आप भी आ जाओ। आपको इतनी परेशानी हो रही है हमें देखकर, आप भी आ जाओ हमारे साथ, आप भी ऐसे ही खुश रहोगे। तो लोग बड़े परेशान हैं, ये कुछ करते तो है नहीं, हंसते खेलते नाचते खाते रहते हैं और इतना बढ़िया प्रसाद भी पाते हैं, कहाँ से मिल जाता है इनको। तो वास्तव में भक्ति में सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, भक्ति सबके लिए लाभकारी है। और तीसरा लक्षण क्या है कि भक्ति सबको आकर्षित करती है ना। कभी हम हरिनाम लेते हैं, हर व्यक्ति एक हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता है, और हरिनाम ले रहे हैं, हम इतने खुश हैं, लोग आकर्षित होते हैं। और चौथा शुभदा का लक्षण है कि ये अच्छे गुणों को उत्पन्न करता है ना? कौन कौन से चार बताए हमने? पहला क्या था? रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं भक्ति सार सिंधु में, ये सबके लिए लाभकारी है। दूसरा, ये उच्चतम आनंद देता है। तीसरा, ये सबको आकर्षित करता है। चौथा, ये अच्छे गुणों को विकसित करता है। हम एक भक्त बता रहे थे कि काफ़ी साल पहले वो मायापुर नवद्वीप मंडल परिक्रमा में थे, तो एक रशियन डिवोटी थे और एक इंडियन डिवोटी एक रूम शेयर कर रहे थे। तो मायापुर में काफ़ी मच्छर होते हैं, तो जो भारतीय भक्त था उसने वो गुड नाइट लगाई, ऑल आउट जो लगाया, सॉरी, मॉस्किटो रिपेलेंट। तो उस रशियन डिवोटी बोला, हटाओ इसको क्यों लगा रहे हो? बोले क्यों, मच्छर होंगे। बोले आप मच्छरों को क्यों तंग कर रहे हो, आप मॉस्किटो नेट यूज़ करो। ये तो कैसे आए? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। बोले मैं पहले रशियन आर्मी में था और जनरल था, है ना, और कम्युनिस्ट टाइम था उस समय, और मुझे ऐसा एक टारगेट दिया गया था रशियन आर्मी में, ऐसा पॉलिसी निकाला था, जो सबसे पहले 10,000 लोगों को मारेगा उसको प्रमोशन मिलेगी। 10,000 लोग एक एक करके तो मार नहीं सकते ऐसे, तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं गाँव के गाँव में जाता था, इकट्ठा करता था कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और फिर सबको ऑर्डर सबको शूट कर देता। इससे इतने लोगों को मारा और मुझे प्रमोशन मिली थी। पहला जनरल मैं था जिसे 10,000 लोगों को शूट किया था, मुझे प्रमोशन मिली। प्रमोशन मिलने के बाद मैं अपने घर में जा रहा था वापस। तो जैसे ही मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं ट्रेन में चढ़ा, लोगों ने मुझे देखा, मैं फेमस हो गया था, पूरी ट्रेन खाली हो गई कि यहीं ना मार दें मुझे। सब भाग गए, सारे भाग गए, एक व्यक्ति बैठा रहा सामने, वो बड़े आराम से किताब पढ़ रहा था और मैं उसके सामने बैठा, और मेरी ईगो इतनी हर्ट हुई, सब इतने मेरे को जानते हैं, डर के भागे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, या सामने बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे देख भी नहीं रहा। तो मैंने उसकी किताब लेके फेंक दी ऊपर, किताब नीचे गिरी, उसने फिर किताब उठाई, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, ये क्या किताब पढ़ रहे हो, डर क्यों नहीं लगता मुझे? कहता मुझे डर इसलिए लग रहा क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। बोले अरे वाह, इस किताब में ऐसा कुछ है कि डर ही नहीं लग रहा। उसने किताब छीन ली और पूरी किताब वो पढ़ता रहा, वो किताब थी भगवत गीता एज इट इज। और उसके बाद क्या हुआ, बोले मैंने पूरी ट्रेन खाली थी, खाली वो व्यक्ति था, लंबा सफ़र था, मैंने किताब पढ़ी, फिर उस व्यक्ति से बातचीत की, मैं उतरा, फिर वहाँ के सेंटर में गया और मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है। बोले देखो मैं कितना क्रूर था, 10,000 लोगों की मैंने हत्या की, मुझे सरकार से इनाम भी मिला, लेकिन अब मैं एक मच्छर को भी तंग नहीं करना चाहता। वास्तव में जो मृगारी की कहानी सुनी थी तो वास्तव में आप देखिए, एक प्रचार से कितना लाभ होता है, कितना परोपकारी काम है ना। ऐसे अभी हम जलंधर गए थे, वहाँ पे तो जलंधर में एक भक्त हैं, वो एक जगह काम करते हैं जहाँ अलमारियाँ ठीक की जाती हैं, और कहते हैं मेरी उस समय 15,000 तनख्वाह थी, और 15,000 तनख्वाह में से मैं 5 या 6,000 नशे में खर्च कर देता था। तो वो अलमारी तैयार करनी थी, ठीक करनी थी, तो जब मैं अलमारी का ताला खुलने नहीं था, तोड़ के उसको खोला तो उसके अंदर 3 किताबें मिली प्रभुपाद जी की, है ना। एक था सेकंड चांस,
दूसरी थी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और तीसरी भगवत गीता। उसने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही पढ़ा तो मुझे लगा मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। एक तो मैं इतना पैसा व्यर्थ कर रहा हूँ नशे में, दूसरी मैं इतना पाप कर रहा हूँ। तो मैंने तुरंत नशा करना बंद कर दिया। और बोले ये घटना है 2006 की। तो बोले 2006 से लेकर 2022 16 सालों में 5,000 रुपये महीने के हिसाब से मैंने कितना सेविंग कर लिया बताइए। और उसके साथ साथ मैंने 16 माला भी करनी शुरू कर दी, मेरे घर वालों ने भी 16 माला शुरू कर दी। और देखिए कितना मेरा चरित्र सुधर, मैं दीक्षा लेने के लिए अब तैयार हो रहा है। तो कितना परोपकार हो रहा है। तो ये तो हमें कुछ कुछ बातें हैं जो हमें मालूम चलती हैं। तो हमें बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भारत में हमारा जन्म हुआ है और ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें खुद को, भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और इसको खूब फैलाना है। इसमें कोई हमें जिसे कहते हैं डाउट्स नहीं होने चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपना जो कुछ है वो इस संकीर्तन आंदोलन में। भागवतम के 11वें स्कंद में, हाँ आगे जाके एक और सुंदर बात बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। पहले तो बोले मैं माली हूं, मैं धनी नहीं हूं। अब आगे कह रहे हैं माली हैया वृक्ष हैला एहि ते इच्छाते सर्व प्राणी उपकारे हये वृक्ष हैते। यद्यपि मैं माली का कार्य कर रहा हूं किंतु मैं वृक्ष भी बनना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूं। क्या बात है। भगवान कह रहे हैं मैं वृक्ष बनना चाहता हूं क्योंकि जो वृक्ष है वो बहुत परोपकारी है। तो मुझे वृक्ष बनना है, सबका लाभ करना चाहता हूं। आप देखिए वृक्ष, लोग उसको काटते भी हैं, उस पर झूलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। वृक्ष सबको छाया भी देता है, वृक्ष सब कुछ सहन भी करता है। तो बोले मैं वृक्ष बनना चाहता हूं। वृक्ष का गुणगान कई जगह हुआ है। भागवत में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बहुत सुंदर बताते हैं। 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक है। भगवान बताते हैं शाश्वत परार्थ सर्वेहा परार्थ एकांत संभव साधु शिक्षित भूभ्रतो नग शिष्या परतात्मता। बता रहे हैं एक साधु व्यक्ति को पहाड़ों से सीखना चाहिए कि अपने सारे प्रयास दूसरों के लाभ के लिए। माउंटेन से, भूभ्रतो मीन्स माउंटेन्स, पहाड़ का सब कुछ दूसरों के लाभ के लिए होता है। तो एक साधु व्यक्ति को उससे सीखना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं कि जो दूसरों को लाभ करना ही, दूसरों को लाभ पहुंचाना ही मेरे जीवन के अस्तित्व, मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरे अस्तित्व का एकमात्र कारण है दूसरों का लाभ पहुंचाना। ठीक है, ये एक हमें पहाड़ों से सीखना है। और इसी प्रकार से हर किसी को नग शिष्य मतलब पेड़ों का शिष्य बन जाना चाहिए कि अपना पूरा में। जब हम वृत्तासुर का वध कैसे होगा, दधीची मुनि के पास जाओ, उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उस वज्र से तुम वृत्तासुर का वध करोगे। तो दधीची मुनि के साथ इंद्र के अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि दधीची मुनि के पास अश्विनी कुमार आए थे और अश्विनी कुमारों ने दधीची मुनि से कहा था कि हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो। इंद्र ने आके दधीची मुनि को चेतावनी दी थी, खबरदार जिनको ब्रह्म ज्ञान दिया ये वैद्य हैं, ये इनको नहीं चाहिए ब्रह्म ज्ञान। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान दोगे तो तुम्हारा सर काट दूंगा। अश्विनी कुमार दोबारा आए, बोले सर काटने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा पहले ही सर काट देंगे और एक घोड़े का सर लगा देंगे आपके ऊपर। बहुत बड़े सर्जन थे वो। तो वो आएंगे, इंद्र आप हमें घोड़े के मुख से ज्ञान दे दो, इंद्र घोड़े का सर काटेगा, हम आपका दोबारा सर लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट। बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनके पास। तो इंद्र ने बोला ठीक है। तो इंद्र ने को पहले दधीची मुनि का सर अलग रखा, घोड़े का सर लगाया, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। इंद्र को मालूम चला ब्रह्म ज्ञान लिया, उन्हें सर काट दिया, घोड़े वाला सर दोबारा से लगा दिया। अब उसी दधीची मुनि के पास जाके प्रार्थना कर रही है कि कृपया अपना शरीर त्याग दीजिए, आपकी हड्डियां चाहिए हमें। किसी व्यक्ति से जाके डोनेशन में हड्डियां मांग सकते हैं कोई? कृपया अपनी हड्डियां डोनेट कर दो। तो गए, आप अपनी हड्डियां डोनेट कर दो, भगवान का आदेश है। तो बोले क्या बात कर रहे हो, सबको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। बोलते नहीं चाहिए। बोले ठीक है, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। तो फिर दधीची मुनि बहुत सुंदर बात बताते हैं, है ना।
ये 6:10-8 में है, बता रहे हैं, अहो दैन्य महो कष्टम पाराक्य क्षण भंगुरे यन ना उपकार्येद अस्वार्थेर मारते स्वज्ञाति विग्रह। बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये तो वैसे ही खत्म हो ही जाना है। मृत्यु के बाद इसको सियार खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, किसी काम का नहीं है। और इस शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी इसके संबंधी हैं, जो भी इसकी संपत्ति है, जो भी इसका धन है, उसको दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। शरीर, शरीर से जुड़े संबंधी, शरीर से जुड़ा धन, सब कुछ दूसरों के लाभ के लिए। अगर दूसरों के लाभ के लिए अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने रिश्तेदारों को नहीं लगाओगे तो ये धन, संपत्ति और रिश्तेदार हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। ये भगवान ने संसार की रचना इस ढंग से ही की है कि अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने शरीर को, शरीर से जुड़े सारे संबंधियों को अगर दूसरों की सेवा में नहीं लगाओगे तो वो ही हमारे क्या बन जाएंगे? दुख के कारण बन जाएंगे। अधिकांशतः संसार में लोग बहुत स्वार्थी हैं। सब लोग मैं और मेरे के तक की सोचते हैं और सब इन चीजों को संभाल के रखना चाहते हैं अपने भोग के लिए। इसलिए पूरे संसार में लोग क्या हैं? दुखी हैं। और जितना हम इनका उपयोग दूसरों की सेवा में लगाएंगे, और सब सर्वश्रेष्ठ सेवा है प्रचार की सेवा, उतना ये चीजें और बढ़ेंगी, ये हमारे लिए लाभकारी होंगी। अन्यथा तो दुख ही दुख है। इसके बाद, इससे पहले बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो अपना उपयोग, जिसके हृदय में दूसरों के लिए करुणा नहीं है और वो अपने शरीर को दूसरों के लाभ के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, उसके ऊपर तो पेड़ और पहाड़ भी दया करते हैं, छी छी करते हैं। क्या यार, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला फिर भी दूसरों के लिए आप उपकार नहीं करते, छी छी करते हैं। दे आर पिटिएबल, दयनीय है ये इनके लिए भी। तो इसीलिए पूरा संदेश मुख्यतः यही है कि मानव जन्म, और विशेषकर भारत भूमि में जो जन्म है, वो स्वार्थी बनने के लिए नहीं है, वो हमें परोपकार करने के लिए है। अब प्रश्न कई बार उठते, मैं सोच रहा था कि ये सेल्फलेसनेस कैसे आएगी? सुनते तो बहुत हैं, लेकिन ये अपने भोगने की, अपनी चिंता में हम इतने डूबे रहते हैं कि कैसे हम स्वार्थ रहित हो पाएंगे। और विशेषकर भारतीयों से अपेक्षा की जाती है, और विशेषकर हम भक्तों से ज़्यादा अपेक्षा की जाती है। भक्ति में आगे बढ़ने की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है अपने सुख की इच्छा, ना? जब तक हमारे हृदय में अपने सुख की इच्छा रहेगी, हम उत्तमा भक्ति कैसे कर पाएंगे? उत्तमा भक्ति की शुरुआत, परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि हर कार्य हमारा भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और जहाँ हमारे अंदर अपने सुख की वासना भरी पड़ी है, बड़ी गहरी, तो हम कैसे अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाएंगे? तो बहुत मुश्किल है उत्तमा भक्ति करना। तो ये बड़ी, सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम भक्ति जब शुरू करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हम यही सोचते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या प्राप्त होगा भाई, स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से। जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, उत्तमा भक्ति नहीं होगी। उत्तमा भक्ति नहीं होगी, कोई लक्षण प्रकट नहीं होंगे, शुभदा, क्लेशाग्नि इत्यादि, और हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, तो अनर्थ चलते ही रहेंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है कि इससे मुक्त होना। तो कैसे मुक्त होंगे? एनी आइडिया? कैसे हम ये परोपकार करने की भावना अपने हृदय में ला सकते हैं, अपने हृदय में करुणा ला सकते हैं? ये श्लोक तो बहुत पढ़ लिए लेकिन अपने अंदर कैसे लाए? इन सबको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं अपने हृदय में करुणा की भावना को, स्वार्थ रहित होने की भावना को? प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि ये भी कंटेजियस होता है। तो ऐसे भक्तों के पास जाएं जिनके पास ये भावना है, और उनको फॉलो करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उनको असिस्ट करें, तो ये भावना हमारे अंदर भी आ जाएगी। वंडरफुल, थैंक यू। और कोई? यस प्रभु।
वेरी गुड, सही बात है, थैंक यू सो मच। तो हमारे अंदर अभी ये भावना नहीं भी है तो एक साधना के रूप में करें कि हमने प्रभुपाद जी ने हमें इतना सब कुछ दिया, प्रभुपाद के शिष्यों ने अपना सब कुछ दिया, उनके हम स्वार्थ चेतना को देखते हैं। जितना हम उन्नत भक्तों के कार्यों के पीछे उनके उद्देश्य को देखेंगे उतना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जब हम किसी महाभागवत के संपर्क में आते हैं, हम वो देखते हैं उनके कार्यों के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हैं। तप्यंते लोक तापे न साधवा परायशो जना पर क्या है, परम आराध्य ईधि पुरुषस्य खिलात्मेना, दूसरों के तापों को कम करने के लिए वो खुद तप रहे हैं। ये साधुओं का स्वभाव है और भगवान की भक्ति करने का ये सर्वोत्तम तरीका है। जब ऐसे भक्तों को हम बहुत नजदीकी से देखते हैं कि अपना हर कार्य इतना स्वार्थित होकर कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो हमारा भी भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और जितना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, उतनी हमारे हृदय में भी करुणा बढ़ती जाएगी। तो अभी अब हमारे हृदय में करुणा नहीं, प्यार का मतलब है भगवान की कृपा को बांटना, है ना, प्रसाद को बांटना। जब आप प्रसाद बांटते हैं, अगर आप सही ढंग से प्रसाद बांट रहे हैं तो शक्ल देके थोड़ी प्रसाद देते हो, ऐसे आप तो प्रसाद बांट रहे हो। कभी कभी होता है साथ का, चल या तुम एक रसगुल्ला और ले लो लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं करते, साधारणतः हम बांटते ही रहते हैं, सबको बांटते हैं। कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आया तो उसको रसगुल्ला नहीं देंगे, छिपा लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। बांटना है। तो जब हम बांटते हैं, भगवान की कृपा को बांटते हैं, तो हमारे हृदय से द्वेष चला जाता है ना। और फिर जब पुस्तकें बांटने जाएंगे, कई लोग हमें तंग करेंगे, कई लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम विनम्र होते हैं, हम सहनशील बनते हैं। तो सारे गुण प्रकट हो जाएंगे अगर हम प्रैक्टिकली अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपने धन को, अपने प्राण को, सब कुछ हम इस संकीर्तन आंदोलन में लगाएं। ये संकीर्तन आंदोलन बहुत ऑस्पिशियस है। इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है। कलयुग भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना हम संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, इसमें हमारा भी लाभ है और सबका लाभ है। आप देखिए, सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है संकीर्तन को बुलाने के लिए। हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि क्यों ब्रिटिशर्स का राज्य पूरे विश्व में फैला। एक कहानी, एक स्टेटमेंट थी कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, पूरे विश्व पे उनका राज्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पूरे संसार में इंग्लिश भाषा को यूनिवर्सल बना दिया। और फिर प्रभुपाद जी को भेजा कि सारे के सारे शास्त्रों को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में फैला दो ये पूरे चैतन्य महाप्रभु की प्लानिंग थी। तो कोई बोलेगा संस्कृत को पूरे विश्व में क्यों नहीं फैलाया? क्यों नहीं फैलाया संस्कृत को पूरे विश्व में? हाँ, बुद्धि कम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है ना। ये मलेच्छ भाषा है, तो मलेच्छों का उद्धार करना है सब। तो अभी महाभारत में पढ़ रहे थे तो बताया, जब पांडवों को वर्णावृत भेजा गया, लक्षाग्रह का प्रसंग आता है, उसमें विदुर युधिष्ठिर को हिंट दे देते हैं कि तुम जा रहे हो, ऐसे कोई स्कीम है। और उसमें लिखा मलेच्छ भाषा में विदुर ने युधिष्ठिर से बात की। तो विदुर और युधिष्ठिर भी मलेच्छ भाषा जानते थे और पता नहीं इंग्लिश थी, स्पेनिश थी या क्या थी तो पूरे पृथ्वी पर ये मलेच्छ भाषा को स्थापित किया गया। और फिर प्रभुपाद जी, ये पूरा अरेंजमेंट इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, हम सबको अपने जीवन को भगवान के मिशन के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। अपने जीवन को भगवान के मिशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो विल श्योरली गो बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो बुद्धि लगानी चाहिए, भगवान ने जिन्हें सृष्टि की रचना की है उनका मिशन क्या है। अर्जुन पहले कह रहा था मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, भगवान ने पूरी गीता समझाई उसको, फिर बिल्कुल नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् नोच्यते करिष्ये वचनम तो, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपके मिशन को पूरा करूंगा। इसी ढंग से महाप्रभु का मिशन है, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। और इस मिशन को पूरा करना है, भारत भूमि रहिले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यस, अब अपनी लाइफ को हमने इस मिशन के साथ एडजस्ट करना है, निश्चित रूप से हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, ज्यादा बुद्धि है ही नहीं
भगवान का मिशन ये साफ साफ हमें मालूम चल रहा है, ये आज्ञा मिल रही है। अपने लाइफ में सब कुछ जो भी हम डिसीजन लें वो इस मिशन के एडजस्ट होते हुए हो, इस मिशन के लिए हमने करना है, तो निश्चित रूप से हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे और भगवत धाम वापस जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, करेक्शन? हरे कृष्ण। गुरु जी, जो जिसके पास मतलब आधा अधूरा ज्ञान है तो वो खतरनाक हो जाता है फिर, तो उसको अगर ठीक करना है, उसको सुधारना है, तो उसको कैसे एटिकेट, उसको क्या बताना है इसको कि वो ये सब छोड़ दे? बाकी प्रचार में दिक्कत होगा अगर वो सब लोगों को बताएगा तो गलत असर पड़ेगा। आप अपनी बात कर रहे हो कि जिसको प्रचार करे उसकी बात कर रहे हो? मतलब जो ऐसा है जो आधा अधूरा ज्ञान लेके प्रचार कर रहे हैं, लोगों में गलत आचरण उसका फैल रहा है। तो ठीक है, तो हमें अगर प्रचार करना है तो इसीलिए महाप्रभु ने बताया नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो पहले हमने भी समझना है सही फिलॉसफी को और उसके बाद उसको बताना है दूसरों को। तो आप कह रहे हैं जो खुद फिलॉसफी सही ढंग से समझा नहीं और उत्साह में निकल गया बाहर प्रचार करने, तो समझाना चाहिए उसको, भाई बड़ी अच्छी बात है, उत्साह अच्छा है, भारत माता की जय कह के तुम, लेकिन बंदूक चलानी भी आनी चाहिए। तो आप प्रचार करने निकले हो तो पूरी फिलॉसफी को अच्छे ढंग से समझ लो, फिर प्रचार के लिए निकलो, तब अच्छा हम लाभ कर पाएंगे। बात आपकी सही है, फिर पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद अच्छे ढंग से भी समझना चाहिए, अपनी साधना को भी अच्छा रखना है और फिर हम अच्छा दूसरों को लाभ कर सकते हैं। एक और छोटा प्रभु कि जैसे मतलब हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी हमको सब बता के गए हैं प्रैक्टिकल सब, तो वो सब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो प्रभुपाद का इंटेंशन था वो मतलब इतना ज़्यादा उस पर, जैसे शुद्ध भक्त जैसे महाराज जी सब है आप, तो वही बता पाते हैं प्रभुपाद जी क्या इंटेंशन था। तो उसके अगर देखें तो वैसा बहुत कम हो रहा है यहाँ पे भक्तों के संबंध में, भक्तों में। तो जो प्रभुपाद जी नॉर्मल फॉर्मेलिटी जो सब है वो सब हम कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो इंटेंशन है प्रभुपाद जी का, जो चाहते थे अपने भक्तों से, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो वो कैसे अभी समझें और कैसे करेंगे? नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि प्रभुपाद की इंटेंशन के अनुसार नहीं हो रहा? प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना के गए और प्रभुपाद के शिष्यों ने 700 से ज़्यादा मंदिर हैं, तो बिल्कुल प्रभुपाद की इंटेंशन को फॉलो किया जा रहा है। और देखिए, जो हमारा फिलॉसफी परफेक्ट है, हरिनाम परफेक्ट है, शास्त्र परफेक्ट है, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। तो जो भी त्रुटियां नज़र आ रही हैं वो हमारे कारण है, क्योंकि हम सब अभी परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। इम्परफेक्शंस तो हैं निश्चित रूप से, लेकिन इम्परफेक्शन फिलॉसफी में नहीं है, हरिनाम में नहीं है, स्क्रिप्चर्स में नहीं है, हमारे अंदर है। कमियां हमारे अंदर हैं, वो कमियां धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन कमियों के साथ भी हम अपना उत्तम से उत्तम प्रयास कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। कितने लोगों के जीवन परिवर्तन आ रहा है, कितना ये आंदोलन फैल रहा है और आगे भी फैलेगा। नहीं, ठीक है। और कोई? यस भाई। हाँ हाँ हाँ, वो उनके पास जो थी भगवत गीता की, हाँ, उसी की फोटोज देख के उनको मतलब हाँ हाँ, वो फोटो देख के प्रसन्न हो जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो कई लोग कहते थे इसको तो पढ़ना नहीं आता, ये ऐसे लेके बैठा हुआ है, मजाक भी करते थे उनका। पर महाप्रभु उनसे प्रसन्न थे। वो उनसे पूछा भी क्या, वो कहते मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो जो मतलब इस कवर में है, फोटो में। अब हमारा स्टैंडर्ड यहाँ भगवत गीता एज इट इज है। हाँ। अब इसकी आइडेंटिटी क्यों चेंज करते रहते हैं हम? मतलब कभी वो ब्लू कलर में आता था पहले, अभी ब्राउन कलर में आने लग गया। मेरे पास ब्लू कलर की, हम जब उस टाइम के हैं मतलब 20 ईयर्स पहले ना, जब इस्कॉन जैसे उधर पार्थसारथी मंदिर दिल्ली में ब्लू कलर की बुक्स मिलती थी, वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे हम, अपनी पर्सनल कॉपी भी दे देते थे किसी को। तो अभी वो अवेलेबल नहीं है, उसमें पिक्चर्स चेंज हो गई हैं। वो मतलब ब्राउन वाली में पिक्चर्स भी चेंज हो गई, एक तो ब्राउन कलर देख के भी कुछ हो जाता है मतलब। और अभी तो मैंने एक भगवदगीता asitis.com या krishna.com साइट्स भी देखी हैं, उसमें वो टेक्स्ट को भी ऑल्टर कर रहे हैं ग्रामेटिकली चेंज करने के लिए, मतलब ग्रामेटिकली उसको बेटर करने के लिए, या पता नहीं क्या उद्देश्य है। टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। सो दिस इज प्रभुपाद सेड हिज ड्रीम वाज दैट इस्कॉन में जो भी उनके डिवोटीज हैं 10,000 ईयर्स तक मतलब बुक्स पढ़ेंगे, और अभी 50 ईयर्स भी नहीं हुए हैं और ऑल्टरेशंस इतनी आ गई हैं,
चेंजेस आ रहे हैं। लोगों को अच्छा लगता है। कंटेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट कवरिंग पैकेजिंग थोड़ा चेंज करने से हमें तो अच्छा रिस्पांस मिला। जो गोल्डन कवर आया है तो मैंने जो बांटी है गीता, मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि इस इज ए बेटर कवर और उसमें फोटोज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जहां तक आपकी बात है कि अंदर का कंटेंट चेंज कर रहे हैं, तो कंटेंट चेंज नहीं करते, ग्रामेटिकल चेंजेस हैं, मैंने देखा है। ग्रामेटिकल चेंजेस है। तो वो प्रभुपाद जी की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको री एडिट करके कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। अदरवाइज लोग ये सोचेंगे इतना हाई सोसाइटी आपका और आपके फाउंडर आचार्य ने कैसी इंग्लिश लिखी है। इस संबंध में मैं प्रीफेस कोट करना चाहूंगा श्रीमद् भागवतम का। उसके लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद वो कोट करते हैं कि even if such literature is irregularly composed, yes, it is sung and by honest men who are thoroughly honest. Yes, yes. तो ये उनके लिए है, yes, जो thoroughly honest है। वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है, irregularly composed है, तब भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, वो चेंज करके हम मतलब नहीं कंटेंट्स को चेंज नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर आप देखिए, हाँ, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कई जगह हैं, उसके ऊपर प्रभुपाद जी की भी इच्छा, अगर आप वेदा बेस में जाएंगे हमारे, उसमें पूरा एक कमेटी है और पूरा एक सिस्टम है कि पहले क्या था अब क्या था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जो चेंजेस की बहुत माइनर चेंजेस। अच्छा, अब मेरी वो पुरानी वाली तो थोड़ी यूज मतलब पढ़ के अपने साथ ले जाके थोड़ी वो वेयर एंड टेयर हो गया। अभी ब्लू बुक, मैं ब्राउन बुक तो लूंगा नहीं क्योंकि उसमें मैंने चेंजेस भी देखे हैं, लिटरेरी टेक्स्ट में भी मेरे सॉरी किसका आपका प्रश्न? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ सही बात है। बोले माला में नींद आती है, कीर्तन में तो नींद नहीं आती होगी। आया कीर्तन मीन्स क्लास में नींद आती है। हाँ, क्लास में नींद आना कोई बात नहीं माला में नींद आना, क्लास में नींद आना, ये स्वाभाविक है। हाँ, प्रसाद में नींद नहीं आना बिल्कुल ठीक है, आप नॉर्मल है आप चिंता मत करो, ये नॉर्मल है, लक्षण ठीक है, गलत नहीं है। तो प्रसाद खाते रहो, लेते रहो, धीरे धीरे क्लास में और माला में नींद कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी बात है, ये नॉर्मल के लक्षण है। आप किसी का प्रसाद में नींद आ रही है, एबनॉर्मलिटी है चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम बस स्टैंड वगैरह कहीं भी जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सहज रहती है, आस पड़ोस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ना पड़ोसियों में, वो थोड़ी दिक्कत आती है, उसका कोई अलग से सोल्यूशन है? मतलब वो थोड़ा देखते हैं कि पता नहीं ये हमको मिलने इसी वजह से आए हैं कि भगवत गीता, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं, किसी घर जाके पहले बैठे फिर अगले दिन भगवत गीता देने जाएं, तो उनको यही लगेगा कि पता नहीं ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई इनका कमीशन होगा। आस पड़ोस वालों को कन्विंस करना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पड़ोसियों को, क्योंकि हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो करना पड़ेगा। तो वो प्रभु जी थोड़ा दिक्कत आ रही, तो उससे कैसे मतलब ठीक? देखिए, जब हम गीता पुस्तक बांटते हैं तो केवल बांटना ही नहीं है, उनको कल्टीवेट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल किताब पहुँचाना भी है, साथ में हम उनको रिलेशनशिप भी कल्टीवेट करें, उनको भक्त बनाना जितना है। तो आप नई जगह गए हैं तो आप पहले रिलेशनशिप कल्टीवेट भी करें, उनसे पहले संबंध बनाएं, और फिर जब वो हमारे आचरण को देखेंगे कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, और जब आचरण को देखते हैं तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और तीसरा होता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ जाने में थोड़ी शर्म भी आती है, तो उस शर्म को त्यागना है। जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लोग हमें पहचानते हैं वहाँ थोड़ी सी हिचक हो जाती है ना, तो वो हिचक छोड़नी है ना, तो छोड़ के देखें, वो ले लेंगे और उनसे हम सही ढंग से रिलेशनशिप कल्टीवेट करें। तो पुस्तकें पहले आप देखेंगे, जो पुस्तक देने से पहले भी अगर आप थोड़ा उनसे बातचीत करें, थोड़ी उनकी तारीफ़ करें, फिर पुस्तक दें, तो बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार करते हैं। उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करें, उनको पहले प्रसाद खिलाएं, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उनका हृदय, और फिर पुस्तक पकड़ाएं।
तो ले लेते हैं, फिर पुस्तक ले ले, उसके बाद भी उनसे रिलेशनशिप कल्टीवेट करते रहना है ताकि वो आगे जाके पुस्तक बांट सके। हमें तो पूरी सेना को बढ़ाना है आगे, सो दैट वे। ठीक है, यस ब्रो। थैंक यू प्रभु जी। पहले 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न ये था कि जैसे 2 भक्त हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, लेकिन सब प्रभुपाद के आंदोलन को बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स वेज कैन बी डिफरेंट, बट कॉमन चीज एक है कि प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना है, और वो जो तरीके हैं एक दूसरे से हम कट ना करें, इतना हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें तो ठीक है। क्या कर सकते कॉमन, मतलब मीटिंग इंटेलिजेंटली बैठ के बातचीत करें। और दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनके सैक्रिफाइस से, तो व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स वी कैन टेक कि वो इंस्पिरेशन थ्रू आउट द लाइफ हम लेते रहें? संग करते रहे, शुद्ध भक्तों का संग करते रहे, तो उनका सेल्फलेसनेस देखें, दे आर फिलॉसफी इन एक्शन, है ना। उनका सेल्फलेसनेस देख के हम देखते हैं परम पूज्य जयप्रकाश का स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज कितना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, है ना। हमारे सामने जीवित उदाहरण है सब, तो देखते हैं, हमको ऑब्जर्व करते हैं तो हृदय कोमल होता है, और हमारी भी इच्छा होती है हम भी कुछ ऐसा करें। आपने कहा था मर्सी को समझने के लिए मर्सी चाहिए, तो वो मर्सी कैसे मिलेगी मुझे? मर्सी को समझने के लिए मर्सी चाहिए, तो वो मर्सी कैसे मिले? तो प्रार्थना ही करेंगे प्रभु, और क्या कर सकते हैं। प्रार्थना करें, और जब शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, और शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, है ना। शास्त्र एक दर्पण का कार्य करते हैं, जैसे आप भारत भूमि दे मनुष्य जन्म, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। फिर भक्तों के संग में सुनते हैं तो हमें मालूम चलता है, उसकी कृपा मिलती है। तो जी एक क्वेश्चन और था तो जी, जैसे कि इंडिया में लोग हैं वो ज़्यादा रिलीजियस है एज कंपेरेटिवली टू वेस्ट, तो ऐसा होता है कि जैसे धर्म से अर्थ आता है, तो इंडिया मतलब गरीब को है और वेस्ट वाले अमीर को है। हाँ, धर्म से अर्थ आता है, लेकिन इंडिया में लोग गरीब हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अमीर, ये भी कारण है, ये भी कारण है। ठीक है। तो भारतीयों को सावधान। हम इसलिए है ही नहीं, हमारा पूरा जीवन इसीलिए है, राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था जो नशा करता था व्यक्ति, जिसने 10-15 हज़ार रुपये कमाता था बट 5-6 हज़ार रुपये खर्च करता था। हाँ, तो जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बियर शॉप के बाहर ही गाड़ियाँ रुक रही थी, बहुत रिच पर्सनस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुक रही थी। तो एक गाड़ी रुकी, उसके उतरने से पहले पहुँच गया गेट पे, बुक दिया, मैंने बोला देखो आपको जाने नहीं दूंगा वहाँ, पहले बुक लेके जाइए। बट उन्होंने बोला कि गीता भी है, कुरान भी पढ़ी, दोनों पढ़ी है मैंने। बट इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो पहले गलत काम करते थे, फिर चेंजेस आए बुक पढ़ के। वो बोल रहे हैं गीता पढ़ी है, कुरान ही पढ़ा है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि रेगुलरली बैड हैबिट्स और नशा में लगे हुए हैं, चाहे गीता पढ़ भी ली तब भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट? हाँ, देखिए, जो भगवत गीता है एक टाइम बॉम्ब है ना। प्रभुपाद की पुस्तकें टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब कब फटेगा, कहाँ फटेगा, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल कृष्ण के पास है, तो कभी भी बम फट सकता है, पाट। बहुत लोग ऐसे हैं, अभी वो खूब दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे गलत काम करते हैं, घर में गीता रखी है, पढ़ी भी है, कभी कभी पढ़ते भी हैं, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। तो ऐसी भगवान परिस्थितियां लाते हैं कि वो विस्फोट होगा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कर दिए, पहुंचा दीजिए वहां पे। होता है, बहुत सी ऐसी स्टोरीज है। ठीक है ना। हाँ जी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, समटाइम्स अच्छा होता है, समटाइम्स अच्छा नहीं भी होता, लेकिन हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशंस अमंग डिवोटीज, कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अप डाउन्स तो चलते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में मतलब भक्तों के बीच में संबंध अच्छे रहें, ताकि एक दूसरे से वो ना एनवी ना हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो एनवी हो जाती है।
ये सब चलता है, मतलब कभी अच्छा भी होता है, कभी अच्छा नहीं भी होता। तो भक्तों के बीच में मतलब संबंध अच्छा रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रभुपाद जी को प्लीज करना, दैट इज मेन मोटिव। तो रिलेशंस अच्छे रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे होगा? तो देखिए, हर चीज़ के पीछे कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका लाभ मिलेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को सही कॉन्शियसनेस में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, हम जल्दी प्रगति करेंगे। तो इसीलिए कुछ हम पढ़ के जाएं, कुछ इकट्ठे बैठ के श्रवण कीर्तन करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमें इकट्ठे बैठ के कुछ समय पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की कोई बुक को हम डिस्कस करें इकट्ठे, वापस आकर भी शेयर करें, तो उससे संबंध अच्छे रहेंगे। चेतना को और सबसे अच्छे ढंग से 16 माला करके जाएं, तो उससे हमारी चेतना को हम फाइन ट्यून रख सकते हैं, है ना। कहीं हमारी बहुत ज़्यादा ओवर पैशन में हम आ जाते हैं तो बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो श्रवण कीर्तन करेंगे साथ में तो अच्छे रहेंगे सब। ठीक है, यस बाबू। थैंक यू प्रभु जी। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जब यहाँ पे चंडीगढ़ में रहा था तो इतना मेरे को नॉर्मल फील होता था कि ठीक है मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम आ गए तो मैं जब घर गया तो वहाँ पे तो प्रभु जी माला भी ऐसे छुपा के करना पड़ता है कि पड़ोसियों को ना दिख जाए, घर के आसपास। या गीता तो अगर किसी को पता भी चल गया कि इस्कॉन से जुड़ा है और गीता वगैरह पढ़ते तो वो अंदर प्रभु जी वो चीज़ आ ही नहीं पाती कि वहाँ पे प्रचार करूँ। एटलीस्ट पेरेंट्स को भी बहुत कम ही होता है कि पेरेंट्स को भी सारी चीज़ें बता